हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ये सारी की सारी चीज़ें कर लिया था। लिमिट्स में मैंने बताया था दो पार्ट हमारे बचे हुए, एक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, दूसरा है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो इस वीडियो में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा सैंडविच थ्योरम हो जाएगा और इस तरीके से हमारा लिमिट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लेट L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, तो हाँ, अब ये सब चीजें हमारी हो गई। ठीक है, अब इस पे बेस्ड अब इसकी जरूरत क्या पड़ी। देखो, नॉर्मल जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस टाइप की चीजें होती है, वहां दिक्कत नहीं जाता है। दिक्कत कहाँ पे जाएगा, जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, उन केसेस में हमारे पास लिमिट के एग्जिस्टेंस में वहां पे प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि वहां पर जैसे मॉड x है, x टेंड्स टू 0 है, तो 0 माइनस में क्या होगा, माइनस, नेगेटिव वैल्यू हो गई, 0 प्लस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो गई। तो ऐसे केसेस में कई बार दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो एक दो पहले मैं बेसिक एग्जांपल्स ले लेता हूं, उसके बाद इस पे बेस में क्वेश्चन करा दूंगा। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ मॉड x अपॉन x। ठीक है, मॉड आ गया मतलब यहाँ पर जहां मॉड आ जाए, इंटीजर पार्ट आ जाए या इनइक्वालिटी है। ठीक है, मतलब मान लो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, मतलब x टेंड्स टू 2 में अलग फंक्शन है, x ग्रेटर देन 2 में अलग फंक्शन है, तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेकर के उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन ऑफ मॉड x अपॉन x, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन ऑफ मॉड x अपॉन x, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन h या 0 प्लस h, जो लिखना चाहो, मतलब वही है। तो हमारे पास बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, मतलब क्या हो गया, 1। तो देयरफॉर LHL नॉट इक्वल टू RHL मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस केस में लिमिट जो हो गया वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर से देख लो, साइन ऑफ मॉड x अपॉन x है हमारे पास। जब मैं यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ मॉडुलस है, मॉडुलस हो, इंटीजर पार्ट हो, या पीस वाइज कंटिन्यूअस पीस वाइज फंक्शन हो, या फिर कई बार e की पावर 1/x इस टाइप का जो पैटर्न होता है, उस केस में भी हो जाता है, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 और e की पावर प्लस इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। तो ऐसे केसेस में भी कई बार हमको LHL RHL लेके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, बाकी केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तक हमको LHL RHL की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इसलिए उसको नहीं किया, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड इसका सबसे ज्यादा यूज होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो 0 माइनस है, 0 माइनस h हमारे पास बन गया, इसकी वैल्यू हो गई -1, दूसरे साइड की वैल्यू हो गई +1, आंसर हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
अब देखो ये मैंने एग्जांपल लिया है पीस वाइज फंक्शन का। पीस वाइज मतलब अलग अलग इंटरवल के फॉर्म में, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, तो देखो x टेंड्स टू 1 चाहिए, तो 1 से कम वाली वैल्यू किसमें है? पहले इंटरवल में। 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू है दूसरे इंटरवल में। 1 से कम वाली वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 से ज्यादा वाली वैल्यू मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की जगह क्या हो गया 5x माइनस 4, तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू 1 माइनस h माइनस 4, जहां x है उसको किससे रिप्लेस किया 1 माइनस x से, तो हमारे पास ओवरऑल बना 5 माइनस 4 मतलब 1। नेक्स्ट हम देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कौन सा आ गया 4x क्यूब माइनस 3x, तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस h, तो दिस इक्वल टू बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट मैंने 0 पुट कर दिया, यहाँ पे हो गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 मीन्स LHL equal to RHL. So it implies that limit x tends to 1 fx exists. क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों सेम हो जाए तो उस केस में हमारा जो लिमिट होता है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने पहले बताया एक्सपोनेंशियल में जो रेज टू पावर में अपॉन वाले टर्म आते हैं वहां पर भी हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके देखना है, क्योंकि उसमें एग्जिस्टेंस में कई बार प्रॉब्लम होती है। कंडीशंस थी जैसा मैंने एक बार पहले भी कराया हुआ है, जब e की पावर माइनस इंफिनिटी जो होता है वो टेंड्स टू 0 होता है और e की पावर प्लस इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी होता है। ये दिमाग में रख लेना, क्यों होता है वो इस ग्राफ के थ्रू होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ के थ्रू। ये ग्राफ है हमारा y इक्वल टू e की पावर x का, जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ये है प्लस इंफिनिटी, जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी होगा तो जो लिमिट होगा e की पावर माइनस x होगा टेंड्स टू 0 बन जाएगा, जब x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी है तो e की पावर इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 बाय h माइनस 1 e की पावर माइनस 1 बाय h प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या है 0, तो बना 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो मतलब आंसर क्या हो गया -1। नेक्स्ट हम आते हैं राइट हैंड लिमिट, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाय h माइनस 1 e की पावर 1 बाय h प्लस 1। तो अभी दिक्कत है क्योंकि ये इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी में कुछ भी प्लस माइनस करेंगे इंफिनिटी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को e की पावर 1 बाय h से डिवाइड कर देंगे, तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाय h 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 बाय h। ठीक है, देखो इधर e की पावर 1 बाय h से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने दोनों को डिवाइड किया, यहाँ बन गया 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाय h, यहाँ बन गया 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 बाय h। e की पावर 1 बाय h होता है टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन e की पावर 1 बाय h क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0, तो बन गया 1 माइनस 0 1 प्लस 0
मतलब आंसर हो गया 1. सो इट implies that LHL not equal to RHL, hence limit does not exist. ठीक है, hence limit does not exist. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Limit x tends to 0 integer part of tan x upon x. ठीक है, लिमिट x tends to 0 integer part of tan x upon x. तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इंटीजर पार्ट आ गया. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ tan ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h. ठीक है, tan ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा. तो हमारे पास बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस tan h अपॉन माइनस h. ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं. ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन h क्या बनेगा 1. तो मतलब दिस इक्वल टू क्या हो गया 1. नेक्स्ट हम आते हैं राइट हैंड लिमिट में. लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ बन गया tan ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h. मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ tan h अपॉन h. मतलब आंसर इसका भी हो गया 1. तो मतलब LHL इक्वल टू RHL. Therefore, limit x tends to 0 integer part of tan x upon x equal to 1. देखो यहाँ पे एक और बात समझने की है. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है. यहाँ पे भी 1 होता है. ठीक है, बट 1 होता है बट जो वैल्यू जो रहेगी नॉर्मली ये जो वैल्यू रहती है tan x अपॉन x हमेशा 1 प्लस वाली वैल्यू होती. 1 से थोड़ी सी कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू रहेगी. तो मतलब बहुत पॉइंट में माइनर में डिफरेंस आता है. तो इस वजह से उसका जो इंटीजर पार्ट बनेगा वो 1 के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है. अगर फॉर एग्जांपल मैंने रखा x इक्वल टू π/6 तो x टेंड्स टू π/6 tan x अपॉन x क्या बनेगा tan π/6 मतलब 1 अपॉन √3 अपॉन π/6. ये बन गया 2√3 अपॉन π. ठीक है, 2√3 अपॉन π मतलब 2 इंटू 1.732 2 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 3.14. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इस वजह से इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 1 प्लस होने की वजह से 1 से स्लाइटली बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने देखो अब 0 और π/6 के बीच की अगर मैं वैल्यू लूंगा तो उसमें और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी. उसमें पॉइंट ज्यादा आएंगे. तुम्हारे पास अगर तुम लोग के पास वो टेबल अगर होगा जिसमें एंगल्स को देखते हैं तो वहां पर एंगल्स मेजर करके देख लोगे तो जो वैल्यू जो भी आएगी वो हमेशा 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आती है टेंड्स टू 0 में. बट टेंड्स टू 0 होने की वजह से उसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लेते हैं. तो उसका जो इंटीजर पार्ट होगा मान लो 1.00001 आया तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गई 1. यही सेम अगर मैं यहाँ पर tan x अपॉन x की जगह sin x अपॉन x लेता हूँ उसका इंटीजर पार्ट करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी हो जाएगी. मतलब उस केस में उसकी जो इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी वो टेंड्स टू 0 हो जाएगी. चलो अभी देख लेते हैं हम. अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x. लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ sin x अपॉन x. तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 sin ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h. ठीक है,
तो हमारे पास बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ 1 माइनस h, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट में, मैं इसका एग्जांपल दे दूंगा अभी। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी बनेगा 1 माइनस h, मतलब हो गया 0। अब ये सोच रहे होगे यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस तो समझ में आता है, राइट हैंड लिमिट में 1 माइनस क्यों होगा? अरे भाई यहाँ तो वैसे भी माइनस माइनस कैंसिल होके sin h अपॉन h ही बनना है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि sin x अपॉन x अगर x टेंड्स टू 0 है, तो क्योंकि sin की मैक्सिमम वैल्यू बनती है 1, तो उसको अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो, और वो भी x से डिवाइड किससे कर रहा हूँ? फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहा हूँ। x टेंड्स टू 0 मतलब फ्रैक्शन 0 पॉइंट कुछ होगा, तो ओवरऑल ये जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 से लेस होगा। मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। तो सपोज मैंने रखा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 sin x अपॉन x, x टेंड्स टू पाई बाय 6, sin x की वैल्यू हो गई 1/2 अपॉन पाई बाय 6, 2 3 जा क्या बना 3 अपॉन पाई, दिस इज लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है 3.14, ऊपर में क्या आ गया 3 अपॉन पाई 1 से छोटा है। तो सोचो पाई बाय 6 तक कितना डिफरेंस है, पाई बाय 6 तक की वैल्यू हमको 1 से छोटी दिख रही है। तो ये सोचो कि जो एक्सट्रीमली क्लोजर टू 0 होगी, 0 से जो जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा ग्रेटर होगा या स्लाइटली थोड़ा सा लेस होगा, वहां पर तो ऑब्वियसली वैल्यू 1 से कम होगी। 1 से कम होने की वजह से उसका जो इंटीजर पार्ट हुआ, 1 से कम होने की वजह से इंटीजर पार्ट 1 माइनस हो गया। 1 माइनस इंटीजर पार्ट मतलब 1 माइनस h, मतलब उसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। चाहे पॉजिटिव में लो, राइट हैंड लिमिट लो, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लो, दोनों ही केस में इसका आंसर हो गया हमारा 0, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x, cot x की वैल्यू 0 प्लस में होती है पॉजिटिव, 0 माइनस में होती है नेगेटिव, बट 0 पे क्या होता है इंफिनिटी, ठीक है। मैं cot x का ग्राफ बना दे रहा हूं। cot x का ग्राफ 0 से बड़ा और 0 से छोटा होता है। ये बन गया 0, पाई बाय 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, ये हमारा cot x का ग्राफ बन गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ cot x, ठीक है। जब हम 0 माइनस की बात करें तो 0 माइनस में क्या हो जाएगा, ये बनेगा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो मतलब दिस इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। x टेंड्स टू 0 माइनस में cot x क्या बन गया माइनस इंफिनिटी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं राइट हैंड लिमिट, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cot x। देखो 0 प्लस में क्या बनेगा, 0 प्लस मतलब कहां तक जा रहा है प्लस इंफिनिटी, तो 0 माइनस में बन गया माइनस इंफिनिटी, 0 प्लस में बन गया प्लस इंफिनिटी। LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब एक पार्ट तुम लोग और बचा है, वो है सैंडविच थ्योरम, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा लिमिट्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।